ख़वातीन व हज़रात, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। तो हम मिर्ज़ा वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। हमारे दूसरे मेहमान मिर्ज़ा के ड्राइवर गुल खान साहब। तो मिर्ज़ा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे और हमारे मेहमान जो कि बहुत से सवाल लिए बैठे हैं, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ समाज पर, कुछ अदब पर, कुछ फी ज़माना शायरी। हमारे तीसरे मेहमान गूगलवी साहब। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं ज़ाहिर समझ नहीं पा रहा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब हम में मौजूद हैं और हम इनसे कुछ फ़ी ज़माना शायरी, कुछ उस वक्त के अदब पर और कुछ सियासी और कुछ समाजी हालात पर गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे दूसरे जो मेहमान हैं उनका भी एक तारुफ मैं करवा चुका, लेकिन मैं चाहता हूँ बाकायदा फिर बताऊँ कि आप कराची में जब मिर्ज़ा ने लैंड किया तो वहाँ से इनके साथ रहे और ऊबर चलाते हैं। उससे पहले कराची में मिनी बस चलाते थे आप। ख़ास बात यह है कि गुल खान साहब शायर भी हैं और बहुत दिलचस्प आदमी हैं। इनसे बहुत मज़े की गुफ्तगू हम करेंगे। अच्छा, मेरे तीसरे आज के मेहमान फ़ी ज़माना हालात पर शेर कहते हैं, नौजवानों में बहुत मकबूल हैं। जब भी हम कोई सोशल मीडिया की साइट देखते हैं या फेसबुक देखते हैं या गूगल सर्च करते हैं तो सबसे पहले इनकी शायरी आती है और हुकूमती सतह पर भी बहुत पजीराई मिली। इनके शेर ज़ुबान ज़दे आम हैं। मोहतरम गूगलवी साहब। जी डॉक्टर साहब, हमारा तारुफ तो गोया करवाया ही नहीं आपने। इस कदर तवील तारुफ से बस बकदर यश्के बुलबुल ही पेश किया है गोया, और मजीद तारुफ करवाने में नाकाम नजर आए हैं गोया। गोया सहने दिल में एक वीरानी सी वीरानी है। मैं माजरत चाहता हूँ गूगलवी साहब अपनी इस हरकत पे। देखिए, अभी तो प्रोग्राम आगाज हुआ है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, मिर्ज़ा बैठे हैं, तो आप अपना तारुफ खुद पेश कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। आदाब। अजी बस हकीर फकीर बंदाए नाचीज इमामुद्दौला को तकलीफ गूगलवी कहते हैं। मियाँ, इस सूरत हाल में कि जब मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब खुद तशरीफ फरमा हो तो हमारा तारुफ मुकम्मल करवाना चाहिए था, मगर अब सहने दिल में एक बार और गुबार सा महसूस हो रहा है और तबीयत की नासाजी और नाजुक तबाह होना इस सूरत हाल पर मजीद गालिब आ रहा है गोया। मैं अपना डॉक्टर साहब। जी जी गुल खान साहब। ये किस जबान का प्रोग्राम? इसमें हंसने वाला कौन सा बात? खान साहब, ये उर्दू जबान का प्रोग्राम है। उर्दू के सतज़ा बैठे हैं, मिर्ज़ा बैठे हैं, उर्दू जबान का प्रोग्राम है। तो ये कैसा उर्दू है यार? सिराजुद्दौला बकदर इश्क़ बुलबुल शहने बुलबुल, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। थोड़ा आसान उर्दू बोला करो यार, किसी को समझ में तो आवे। खान साहब, मैं बात कर रहा हूँ। अजी ये सुनिए, अजी ये उर्दू-ए मुअल्ला है। क्या है? उर्दू-ए मुअल्ला। ये कौन सा उर्दू? मियाँ हम बताते हैं। मियाँ, शायरों की जुबान, लिखारियों की जुबान, अदीबों की जुबान, अजी अदीब दोस्तों की जुबान, अदब दोस्तों की जुबान। मियाँ, आप क्या जाने ज़ाफ़रान का भाव। अजी डॉक्टर साहब जी, ये जुबान है जुबान। अब इन्हें क्या मालूम जबान क्या होती है? जबान पज्जे के पावे के साथ मिलता है जबान। डॉक्टर साहब, इसको कभी लेकर आओ, हम इसको जबान खिलावे। गालिब खान को खिलाया हमने जबान। खान साहब, वो जबान और होती है। मैं माफी चाहता हूँ, आप जरा 2 मिनट खामोश हो इसको समझाओ इसको। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात करूँगा। तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। देखिए, ये उनका एक अंदाज है बोलने का, गुफ्तगू का। आप दोनों हजरात को मौका दिया जाएगा। अब मैं जरा मिर्ज़ा से बात करूँ प्लीज।
मिर्ज़ा, कहाँ से शुरू किया जाए कि आप, हम किताबों में तो आप जिंदा हैं, लेकिन आज आपको हम सामने बिलमुशाफा मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान कैसे आ निकलेगा? अल्लाह रिज़ो के दश्त नवर्दी के बाद मर्ग, अल्लाह रिज़ो के दश्त नवर्दी के बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। क्या कहने हैं? मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर। क्या कहने हैं? मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, तन से सिवा फिगार हैं इस खस्ता तन के पाँव। क्या बात है, क्या कहने हैं मिर्ज़ा, वाह। मियाँ साहबजादे, मैं यहाँ से गया ही कब था, बहुत सौ की कोशिशों के बावजूद मैं यही हूँ, आपकी ज़बान में, आपकी तहजीब में। हिंदुस्तान मेरा वतन है और रहेगा। जहाँ तक ये मामला है कि मरने के बाद यहाँ कैसे आ निकला, तो मियाँ उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहे क्यों काम बंद। क्या बात है? उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहे क्यों काम बंद, वास्ते जिस शाह के गालिब गुम्बदे बेदर खुदा। क्या कहने हैं मिर्ज़ा, वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, मसला पेचीदा है। वैसे समझा तो मैं 200 साल पहले ही गया था। है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद। क्या कहने? है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, हैं ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। क्या बात है? असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है। वाह। असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है। हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। क्या कहने हैं मिर्ज़ा, वाह वाह वाह। बस इतना समझ लो कि खुसूसन इसी महफिल के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत हम लेकर आया शुक्रिया। मैंने सुना है यहाँ लोग मुझे समझने लगे हैं। चलो मियाँ, हम बयां में सही, गुलशन में तो बाहर आई है। वाह, क्या कहने हैं मिर्ज़ा, यही आपकी बातें हैं और यही कलाम की जो कुदरत है जिसकी वजह से हमने आपको मदऊ किया, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मिर्ज़ा, 150-200 साल पुरानी एक शेरी रिवायत है और मैं समझता हूँ उसकी बुनियाद डालने वालों में से भी आप हैं, उस उर्दू की और उस एक गज़ल की कह लीजिए, उस शायरी की। अब समझ नहीं आता कि आपसे कौन सी गज़ल की फरमाइश की जाए कि साहब अपने अंदाज में सुनाइए। तो चलिए, अगर कुछ याद है, आ रहा है तो ये न थी हमारी किस्मत के विसाले याद। गजल कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सराना हुआ। मियाँ सही याद दिलाया था। हजारों ख्वाहिशें एक तरफ और विसाले यार की ख्वाहिश एक तरफ। कहते हो तो अर्ज किए देता। अब जितना याद आएगा उतना सुनाऊंगा। जी। 200 साल में बहुत कुछ भूल गया। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। वाह। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। क्या कहने हैं, वाह वाह। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाए। क्या अच्छा। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार। क्या कहने हैं, वाह भाई साहब, क्या बात। चल हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न गर्क के दरिया। हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न गर्क के दरिया। न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। न कभी जनाजा उठता न कहीं न कहीं मजार होता।
कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। क्या बात है जी, वाह, मुझे वाह, क्या बुरा था मरना, क्या कहने हैं। अगर एक बार होता। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता। जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। क्या कहने हैं मिर्जा, वाह वाह। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब जी 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 मिर्जा। इसी जमीन पर हमने भी एक गजल लिखा। अच्छा, जो गालिब ने अभी गजल सुनाई इस जमीन पर, क्योंकि आप शायर हैं मिर्जा, देखिए बहुत अदब किस सोने लिखा तरह। है। जी हाँ जी हाँ। हमने ताज़ा गजल लिखा। जी जी प्लीज। तो हम डॉक्टर साहब बता रहा था कि ऊबर चलाने से पहले हम कराची में मिनी बस चलाता था। वाह। और उसके पीछे हमने इसी जमीन पर कई गजल का एक मतला लिखवाया हुआ था पीछे। अच्छा। खुद देखिए अगर पाकिस्तान। वाह। तो हम तुमको मतला सुनाए। जी जी अता हो, बल्कि मतलब भी सुनाए, आप पूरी गजल पूरी गजल सुनाए। तो अर्ज किया है जी, बल्कि हम तो पठान, हम अर्ज क्यों करें। तो शेर हुक्म किया है। मुशायरे के कुछ आदाब होते हैं, प्लीज आप अपनी गजल सुनाइए। सुनो। न थी ये हमारा किस्मत के विसाल यार होता, न थी ये हमारा किस्मत के विसाल यार होता। न थी ये हमारा किस्मत के विसाल यार होता, जो विसाल यार होता बच्चा 3-4 होता। 3-4 छोटा। न थी ये हमारा किस्मत के विसाल यार होता, जो विसाल यार होता बच्चा 3-4 होता। क्या कहने हैं गुलखान साहब, मिर्जा बस ये हालात। आगे सुनो। जी जी। कहूँ किस समय के क्या है, कहूँ किस से मैं के क्या है, कहूँ किस समय के क्या है, मेरा बेगम बुरी भला है। कहूँ किस से मैं के क्या है, मेरा बेगम बुरी तो भला है। बहुत बुरी भला। क्या कहने। तो कह रहा था कहूँ किस समय के क्या है, मेरा बेगम बुरी भला है। हो तुमको भी दिखाता जो न पर्दादार होता, पर्दा ज्यादा होता। वाह। तो अच्छा, तुमको भी दिखाता जो ना पर्दादार होता। क्या कहने हैं गुलखान साहब, वाह। अच्छा लिखा। जी जी सुनो। जी प्लीज। आगे लिखा है उतर के हम जरुसवा, है उतर के हम जो रुसवा, है उतर के हम जरुसवा हुए क्यों नगर के अंडरपास, है उतर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के अंडरपास। अच्छा बात सुनिए गुलखान साहब, ये सुनाइए। थोड़ा सा प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है और कुछ सियासी सी बात मुझे लग रही है। मैं समझता हूँ कि ये शेर आप रहने दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, ये शेर तो जाने गजल है। और ये शेर हमने 2 बार लिखा। अच्छा, आपको पसंद है ये शेर? हमने 2 बार लिखा, हमारा बेगम को बहुत पसंद है। वाह, चलिए सुनाइए। हैं उतर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के अंडरपास, है उतर के हम जो रुसवा हुए क्यों न घर के अंडरपास। हमें क्या बुरा था धरना अगर एक बार होता, हैं उतर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के अंडरपास, हमें क्या बुरा था धरना अगर एक बार होता। चलिए, क्या कहने हैं। तो डॉक्टर साहब जी जी, हम तुमको बता रहा था 2 बार लिखा। अच्छा 2 बार लिखा है आपने इसी। हमारा बेगम को पसंद है ना, तो 2 बार लिखा। आप बता चुके ये बात। ठीक। आगे लिखा है कभी है इस्लामाबाद बंद। वाह। कभी है इस्लामाबाद बंद, कभी है इस्लामाबाद बंद, कभी है यमाल रोड बंद, कभी है इस्लामाबाद बंद, कभी है ये माल रोड बंद। वो हमें क्या बुरा था धरना अगर एक बार होता, हमें क्या बुरा था धरना अगर एक बार होता। तो नतीजे हमारा किस्मत के विशाल यार होता, क्या कहते हैं? विशाल यार होता बच्चा 3-4 होता। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल होता।
माशाल्लाह गुलखान साहब। अजीब, ये क्या बात हुई? गोया दिल खून हो गया। ना रदीफ का ख्याल, ना काफिये का, ना अल्फाज का चुनाव। मियां तबीयत पहले ही नासाज थी और खराब हुआ चाहती है इनकी शायरी सुनकर। बात ये है कि डॉक्टर खान हम समझाता है, मैं बात कर लूंगा। डॉक्टर खान हम समझाता है ना। अच्छा, मैं खान नहीं हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मैं डॉक्टर आरिफ नाम है। अच्छा आरिफ खान, बात ये है तकलीफ खान, तुमको जो दिल में आवे हमको बोलो, हम तुम्हारा भाई है, जो दिल में आता है बोलो, मगर हमारा शायरी को कुछ मत बोलो कि हमको बहुत लाडली है, हमारा बेगम को बहुत पसंद है। इसको समझाओ डॉक्टर खान, इसको समझाओ। अच्छा सुनिए गूगलवी साहब। अजी तकलीफ गूगलवी नाम है हमारा। नाम देखो इसका, तकलीफ। खान साहब प्लीज, जिस तरह आप मेरे मेहमान हैं और मिर्जा तशरीफ रखते हैं, मेरे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वो भी मेरे मेहमान हैं। अच्छा। जी तकलीफ गूगलवी साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी मियाँ, तो मैं कह रहा था कि इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारे तसव्वुराती जमाल ने एक अंगड़ाई सी ली है। वाह। गोया सहने दिल में नसीमे सहर के चलने, कलियों के चटकने, बादलों के गरजने बरसने और खुश दहन तयूर के चहचहाने की लहीम सी सदा के जेरे असर चंद अशार हुए। क्या बात है। कहें तो गोश गुजार कर दूं। क्या बात है। खुदा की पढ़ा, खुदा की पढ़ा, इसका नाम किसी ने बिल्कुल ठीक रखा है, तकलीफ। खान साहब प्लीज। अच्छा, आप कुछ सेहत की खराबी का जिक्र कर रहे थे, आपको क्या हुआ? जी मियाँ, तबीयत तो हमने कुदरती तौर पर ही चोन चाल ही पाई है, मगर फिल वक्त कुछ हदूदान मेदा में एक हालत खाना जंगी की सी कैफियत महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, गोया कुछ स्टमक प्रॉब्लम है? नहीं डॉक्टर साहब नहीं, इसका सीधा सीधा पेट करा। और अब ये कह रहे हदूदा ने मैदा, हालत खाना जंगी, नजवार खाओगे ठीक हो जाए। खान साहब, आप दोनों हजरात अगर खामोश हो तो मैं मिर्जा से कुछ बातें करो। हम लेकर आए। जी आप लेकर आए हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। मिर्जा कैसी लगी आपको गुलखान साहब की गजल? बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। क्या बात होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। गुलखान अच्छा बंदा है, मुझे दिल से पसंद है, मेरे सफर का साथी है, हम मशरबो हम राज है मेरा, इसको बुरा कैसे कह सकता। वाह। कराची का सफर जो इसने करवाया है, मियाँ हम तो कलकत्ते का सफर भूल गए। क्या बात। अब अगर कहते तो यूं कहते, कराची का जो जिक्र किया तूने हम नशी, वाह। एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। वाह वाह क्या बात। वाह वाह। क्या बात। मियाँ 200 साल में बहुत कुछ बदल गया है, तो शेर गोई भी बदल गई हो, शेर भी बदल गया होगा। मेरा ख्याल है आदमी को कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए, फिर अच्छे अशार भी यूं ही हुआ करते हैं, और कुदरत मेहरबान हो तो गैब से मज़ामी भी आ ही जाए। क्या बात है मिर्जा, वाह वाह। लेकिन मियाँ दिल की बात कलम से कह देना कोई आसान काम नहीं। नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने। क्या अच्छा। नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने। क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। क्या बात है जी, माशाल्लाह। क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। और गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। क्या बात है जी, वाह, कोई वाह। पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। इस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, आहा। इस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, हाथ आवे तो उन्हें हाथ लगाए न बने। क्या बात है। हाथ आवे तो उन्हें हाथ लगाए न बने। क्या बात है।
और कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है। कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है। पर्दा छोड़ा है वो उसने के उठाए न बने। क्या कहने हैं मिर्जा, क्या पर्दा छोड़ा है वो उसने के उठाए न बने। और इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न। क्या बात है मिर्जा, वाह 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 वाह, क्या बात है। जी जी, इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारे तखय्युलाती जमाल ने फिर से कंगड़ाई है। लो इसको भी रंगराइया। गोया जी सहने दिल में नसीमे शहर के चलने, कलियों के चटकने, बादलों के गरजने बरसने और खुश दहन तयूर के चहचहाने की लहीम सी सदा के जेरे असर चंद अशार हुए हैं। कहें तो गोश गुजार कर दूं? नहीं। अरे मियां सुनिए, हमारी ये गजल इस कदर मशहूर हुई कि गोया जुबान ज़द-ए-आम हुई। वाह। और इसी गजल पर हुकूमती सतह पर इद्दादो इनामो इकराम हासिल कर चुका है बंदा। वाह वाह वाह, जी जी सुनाइए। तो सुनिए, मतला अर्ज किए देते हैं जी जी कि अपनी प्रेम कहानी को यूं, अपनी प्रेम कहानी को यूं, अपनी प्रेम कहानी को यूं राह में एंड ना कर देना। वाह मिर्जा, देखिए, अपनी प्रेम कहानी को यूं राह में एंड न कर देना। अपनी प्रेम कहानी को यूं राह में एंड ना कर देना। तुमको मेरी कसम है जाना अनफ्रेंड ना कर देना। अपनी प्रेम कहानी को यूं राह में एंड न कर देना। तुमको मेरी कसम है जाना अनफ्रेंड न कर देना। माफी चाहता हूँ, 200 साल बाद आया हूँ, कुछ तराकीब समझने से बिल्कुल फासिल। मियां, ये अनफ्रेंड करना क्या होता है? मिर्जा कभी हुए तो होते आपको। डॉक्टर साहब जी जी, अनफ्रेंड का नाम समझा रहे। चलिए गुलखान साहब आप सुनिए। गालिब खान, वो तुमने लिखा है ना, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से। हम भी हुआ था एक बार। मिर्जा आप समझ गए होंगे। मैं समझ। उससे ज्यादा तकलीफ होती है आज। जी प्लीज मियां, अपनी प्रेम अर्ज कर जी जी आप गजल जाइए। कि अपनी प्रेम कहानी को यूं राह में एंड ना कर देना। तुमको मेरी कसम है जाना अनफ्रेंड ना कर क्या? देना। और मजीद सुनिए, जी जी मजीद सुनिए। सुनिए सुनो सुनो। सुनिए तो सही। खान साहब, उन्होंने आपकी गजल पूरी सुनी। हमारा अच्छा था। जी गूगल भी जी तो मैं अर्ज कर रहा जी जी था कि मेरी तस्वीरें और मैसेज, मेरी क्या बात? तस्वीरें और मैसेज भाई को सेंड ना कर देना। मेरी तस्वीरें और मैसेज, यानी अपनी प्रेम कहानी को यूं राह में एंड न कर देना। तुमको मेरी कसम है जाना अनफ्रेंड न कर देना। मेरी तस्वीरें और मैसेज भाई को सेंड न कर देना। मेरी तस्वीरें और मैसेज भाई को सेंड ना कर देना। और अपने भाई से मिलकर मेरी टेंड ना कर देना। गूगल भी साहब, क्या किए जा रहे हैं आप? खैर पागल, आपके शेर मुकम्मल हो गए। जी मियां। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। डॉक्टर साहब ये क्या है? वो शायरी है उनकी। ये कैसा शायरी जबान है? ये शायरी है, जबान है ये। ये कैसा शायरी जबान है? इसमें उर्दू भी है, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें पंजाबी भी है और इसमें टिंड भी हो रहा है। ये 2-4 गजलें सुनाएगा, हम इसका टिंड कर दें। अच्छा प्लीज खामोश हो जाइए। दोनों को इतनी पजीराई उन्हें मिलती है, हर तरफ उनके अशार हैं, सब जुबान ज़द-ए-आम है। गूगल पर, फेसबुक पर, जहाँ भी देखिए उनकी शायरी है, तो वो हमारे मियां #MeToo पर। जी गूगल भी साहब प्लीज। अच्छा खान साहब प्लीज मुझे मिर्जा से बात करें। अच्छा मिर्जा, कल हम आपको इंतजार करते रहे यहाँ और फिर आखिरकार हमने कुछ आपके खुतूत भी पढ़े
और बहुत मज़ा आया। और हमारे एक एजाज एक रीडर हैं हमारे अफ़ाज साहब, उन्होंने भी आपका उन्होंने ज़्यादा अच्छे जी। तो हाँ सर प्लीज। तो आपके खुतूत बड़े मशहूर हुए, मतलब इस वक्त वो उर्दू नस्ल की एक बुनियाद हैं। अभी हमारे असातिज़ा भी ये बात कह रहे थे, तो इस बारे में कुछ कहेंगे आप? हाल दिल लिखूं कब तक, जाऊं उसको दिखलाऊं। वाह। हाल दिल लिखूं कब तक, जाऊं उसको दिखलाऊं। उंगलियां फिगार अपनी, खामा पूंचका अपना। क्या क्या खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। वाह। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। क्या बात है, क्या बात। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या कहने हैं मियां, मैं ये बात चाहता था कि खत की जुबान को बेजा मुशक्कतों से आज़ाद कर दूं, लेकिन वो खत जितने भी मैंने लिखे वो अपने दिल के अहवालनामे के तौर पे लिखे थे जी। आपके यहाँ उन्हें बहुत पजीराई मिली। मैंने तो यहाँ तक सुना उन्हें निसाब का हिस्सा बना दिया गया है। मिर्जा वो खत इतने मशहूर हुए, वो हमारे निसाब का हिस्सा मशहूर हुए। खान साहब उनके खतूत पे बात बहुत खत मशहूर है। अच्छा, खत मशहूर होने पर आप क्यों हंस रहे हैं? हमको कतरी शहजादे का खत याद आ गया, बहुत मशहूर हुआ था। अच्छा मैं आपसे कहूँगा कि आप सियासी बातों से परहेज अच्छा, करें। माफी चाहता। आप पिछली बार भी माफी चाह चुके हैं। पिछली बार किया था जी। अब नहीं चाहता। खान साहब मुझे अच्छा मिर्जा, वो उसमें कल एक इख्तिबास था एक खत में, कुछ मुगल बच्चों के बारे में कुछ है ज़हन में? हाँ, गालिबन कुछ कहा तो था, किसी की दिलजोई ही की थी। भाई मुगल बच्चे भी गजब होते हैं। वाह। जिस पे मरते हैं उसे मार रखते हैं। वाह। हमने भी उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा डुन्नी को मार रखा है। वाह। गालिब खान, इस कौम को भी मुगल बच्चों ने मार रखा। खान साहब प्लीज, मैं आपसे अर्ज कर चुका। अच्छा जी, कुछ कह रहे? कुछ नहीं, क्या कहूँ, जिंदगी के शबो रोज याद आ गए। अब भी वो अदाएं याद आती। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया। वाह। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया। दर्द की दवा पाई। वाह। दर्द बेदवा पाया। क्या कहने? दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। आने वालों ने भी बहुत अच्छा लिखा है और मेरे बाद आने वालों ने भी अच्छा लिखा है। मैंने सुना आपने बहुत से अच्छे अदीबों को अपने निसाब से निकाल दिया है। जी मिर्जा, बस कुछ समाजी, कुछ सियासी मजबूरियां आड़े आ गई, तो ये गलती हुई है हमसे कि कुछ लोगों को हमने निसाब से निकाल दिया। लेकिन ये देखिए कि ये कौम आपको निसाब से नहीं निकाल पाई, और आपके कलाम में एक अफसू है, एक जादू है आपके कलाम में, एक कुदरत है, और आपको हम नहीं निकाल पाए अपने कलाम से। गालिब खान जी, कुदरत तो तुम्हारे कलाम में है, मगर इस कौम का कोई पता नहीं। किस वक्त चाहे तुम्हें निसाब से बाहर निकाल ले, और फिर तुम भी कहते फिर ना मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। खान साहब मतलब अच्छी बात है। मियां जी जी, देखिए, सियासी और समाजी गुफ्तगू चल रही है। अच्छा मैं एक बात अर्ज करना हमारा चाहूँगा। क्या काम? खान साहब देखिए, हम लोग तो यही हैं, मिर्जा बाहर से आए हैं, तो कुछ हमें हम ख्याल लेकर करना चाहिए। जी आप लेकर आए, जी आप लेकर आए, तो ज़रा सा सियासी और समाजी इन चीज़ों से थोड़ा सा, सियासत से कम से कम किसी की दिल आज़ारी ना हो। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मेहमान बैठे हैं हमारे। जी गुरु साहब। मियां, सियासी और समाजी गुफ्तगू चल रही थी, तो इसी सियासी और समाजी सूरत हाल को
मद्देनजर रखते हुए हमारे तखय्युलाती जमाल फिर से अंगड़ाई है। डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ खान साहब? हमको गाड़ी तक के काम है छोटा सा। क्यों, क्या काम? हम उसमें ना बंदूक लेकर आए। देखिए खान साहब इस तरह की बात नहीं करते। हम उसको चेक करेगा वो ठीक चलता है कि नहीं चलता है। खान साहब प्लीज, उन्हें आपने अपना कलाम सुनाया, उनकी बात हो रही है, वो चलने दें प्लीज। बंदूक साफ। खान साहब प्लीज। जी जी गूगल जी, साहब, मैं माजरत चाहता हूँ कि इसी सियासी और समाजी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारे तखय्युलाती जमाल ने फिर से अंगड़ाई ली है। ये पूरा जुमला अब बोलना जरूरी है। चलिए सबको याद हो जाए। जरूरी। तो मैं कह रहा था जी। कि सहने दिल में नसीमे शहर के चलने, कलियों के चटकने, बादलों के गरजने, बरसने और पता नहीं क्या क्या। तयूर के चहचहाने की लकीर सी सदा के जेरे असर चंद अशार अभी अभी हुए हैं। अता हो इरशाद, देखिए फिर गुजार करूं। अच्छा प्लीज। मियां सुनिए। जी 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 गूगल जी, तो मैं अर्ज कर रहा था जी प्लीज। मतलब सुनिए अता कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती मिर्जा, कोई उम्मीद बर नहीं आती। या कोई उम्मीद बर नहीं आती, वाह, कोई सूरत नजर नहीं आती। क्या बात है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। जी, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इलेक्शन का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। देखो गूगल साहब फिर वही चुपती हुई सी बात। चलिए आगे सुनाइए। मियां आगे सुनिए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, इलेक्शन का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जी, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो आगे लिखा है जी जी कि आगे आती थी, आगे आती थी JIT पे हंसी। वाह, आगे आती थी JIT पे हंसी। मियां आगे आती थी JIT पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अच्छा मैं एक बात अर्ज करूं। वाह वाह। जी जी खान साहब, अच्छा बात यह है कि अब सियासी गुफ्तगू से परहेज कीजिएगा, अच्छी बात नहीं है प्लीज। गोया हमारे तखय्युलाती जमाल और खुश दहन तयूर के चहचहाने की लहीम सी सदा के जेरे असर होने वाली सरगोशी का आप सबने कोई असर नहीं लिया। नहीं, हमें आपकी गजल बहुत अच्छी लगी है। डॉक्टर साहब टेरो। जी खान साहब। तकलीफ है क्या हुआ क्या है? देखो यार वो मिर्जा गालिब है, 200 साल पुराना आदमी है, वो इतना मुश्किल उर्दू नहीं बोलता। लहीम सी सदा तयूर खरगोश बंदक सब गिनवा रहा है। डॉक्टर साहब जी, जी। तुम सही डॉक्टर। जी खान साहब। इसको चेक करो, इसके मुंह में दाना है। खान साहब अब दोनों हजरात अगर खामोश हो जाएं, और मैं अब आप दोनों को सख्ती से कह रहा हूँ कि खामोश रहिए, वरना मैं आपको प्रोग्राम से निकाल दूंगा। ये बिक गई है दोनों। खान साहब वगैरह प्लीज। अच्छा मिर्जा, मैं कल से सवालात लोग मुझे लिखवा रहे थे कि जी मिर्जा से ये पूछना है, मिर्जा से ये पूछना है, तो मैं एक दो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपका एक शेर है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। तो आप अब सवाल यहाँ ये है कि आपके लिए दश्ते इम्कां जो है वो एक नक्शे पा है और आप दूसरा पैर ढूंढने की जगह ढूंढ रहे हैं दश्ते इम्कां में, गोया इस कदर। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, और हमारे तो दश्ते इम्कां एक अंगुष्ठ के इशारे पर है गोया। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सही कहते हो मियाँ साहब, तुम्हारा दौर टेक्नोलॉजी से लेस है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, वो क्या कहा, इंटरनेट है। गोया दश्ते इम्कां में दौड़े फिरने की हर गुंजाइश मुयस्सर। लेकिन मियाँ साहबजादे, कभी अपने अंदर झांकने की फुर्सत मिली है आपको? जिन असरार और रमूज से आगही के लिए
और जिन एहसासात की तकमील के लिए आप ये तमाम ज़राए इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब हमेशा से दश्ते इम्कान में मौजूद हैं और इंसान हर ज़माने में ये सलाहियत रखता है कि वो इस दश्त की सहरा नवर्दी करते करते मंजिल तक पहुंच जाए। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। हमने दश्ते इम्कान को क्या एक नक्शे पा पाया। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम हम वक्त कम है तो बस आखिरी एक सवाल मुझे और मौसूल हुआ है, मैं वो पूछ लूँ। कहा जाता है कि जी हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें थी, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब। तो मिर्ज़ा ये सुन के कैसा लगता है? तो क्या इसीलिए मेरी किताब के साथ भी वही सलूक किया जो आप लोग इल्हामी किताबों के साथ करते हैं? इल्हामी किताबों को बड़े एहतराम से सलीके के साथ गिलाफ में लपेट कर जुज़दान में बंद कर दिया जाता है और मेरे दीवान को भी बड़े एहतराम से लाइब्रेरियों की ऊंची ऊंची अलमारियों में सजा दिया गया है। मियाँ, किताब सजा देने की चीज़ है, किताब तो पढ़ने की चीज़ है। और जो कोई शख्स मेरा दीवान खोलता है वो मुझसे मुलाकात करता है और यहाँ कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो मेरे यहाँ आने से पहले मुझसे मुलाकात कर चुके। ये वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग किताब पढ़ते थे। मियाँ, किताब पढ़ने की चीज़ है, सजा देने की नहीं। इस किताब में एक ज़बान आबाद है, एक तहजीब आबाद है, एक जहान आबाद है। ज़बान से याद आया, सुना है आप लोगों के यहाँ अब ज़बान के भी मजहब होते हैं। कोई हिंदुओं की ज़बान है तो कोई मुशर्रफ बा इस्लाम उर्दू ज़बान। बल्कि माफ़ कीजिएगा, सदियों के सफ़र में शायद ये भूल ही गया कि अब तो ये कज़िया भी आप लोगों के लिए पुराना हुआ। अब तो आप ज़ुबान ही से गए, तहजीब ही से गए, बुनियाद ही से गए। मैंने सुना उर्दू ज़बान को हकारत की नज़र से देखा जाता है, अपनी बुनियाद को हकारत की नज़र से देखा जाता है। मियाँ, बहुत खून रोए हैं हम इस तहजीब के लिए, बहुत खून रोए हैं हम इस ज़बान के लिए। इस पे फ़ख्र कीजिए, अपनी ज़बान पे, अपनी तहजीब पे फ़ख्र कीजिए और अपने सरमाए को दुनिया को दिखाइए। और जो ये कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रश्क फारसी, जो ये कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रश्क फारसी, गुफ्ताए गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना कि यूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, मिर्ज़ा गालिब फ़ी ज़माना अदब, पाकिस्तान के समाजी और सियासी हालात और कुछ जानलों का ये ड्रामा तमाशा मेरे आगे। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।